हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पैरा मेडिकल CAHET एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये ऑफिशियली अपलोड कर दिया गया है। एडमिशन टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बाद में आप इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आपका टाइम नुकसान हो जाएगा। फिर अगर आपको दूर कॉलेज मिला, वहाँ पहुँचना, एडमिशन करवाना सब कुछ चैलेंजिंग रहने वाला है होता है। तो इसके लिए आप आज से ही अपने डॉक्यूमेंट्स बारी बारी से रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी नहीं है उसको तैयार करवाइए। बात क्लियर है? तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने एक नोटिस अपलोड किया हुआ था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें सब कुछ डिटेल हमारी आ चुकी है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। फिलहाल में ये हमारा KGMU लखनऊ के लिए है। इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा था 16 जुलाई को। 16 जुलाई को ही नोटिस आ गया था, लेकिन आपको पता होगा काउंसलिंग का डेट इन्होंने बढ़ा दिया 21 से 23 तक में। तो ये जो एडमिशन होना था पहले 22 से 28 होने वाला था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो यही लगेंगे, इसमें तो चेंजेस नहीं हो जाएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। KGMU का दोस्तों थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है एडमिशन का, बाकी सभी कॉलेजेस में थोड़ा सा अलग होता है। अभी तक आपको ये कोई नहीं बताया होगा, लेकिन KGMU में एडमिशन प्रोसीजर अलग, डॉक्यूमेंट्स अलग, और कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स अलग लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। पहली चीज ये देखो, सभी बैचलर कोर्सेज के लिए क्या कुछ लगने वाले हैं। तो ये मैं PDF टेलीग्राम पर तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको ध्यान रखिए। सबसे पहले तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको सीट मिला रहेगा, KGMU को प्रेफरेंस दिया था या किसी कॉलेज को दिया था, जो सबको कॉमन है, पहले वो बताता हूँ। अलॉटमेंट लेटर आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करते ही 40,000 रुपये सभी बच्चों को सबमिट करना है। तो अलॉटमेंट लेटर सभी के पास होना चाहिए। और मैं एक चीज़ बोल दूँ, सब कुछ ओरिजिनल लगेगा और 2 सेट फोटोकॉपी। इतना तो रखिएगा, एक सेट हमेशा के लिए अपने पास जरूर से रखिएगा। बात क्लियर? एक ओरिजिनल सबमिट होगा, एक सेट वहां पे सबमिट होगा, लेकिन 2-3 फोटोकॉपी आप करा के अभी से रख लेना। फ्यूचर में कोई फॉर्म वगैरह आएगा तो इतना जल्दी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है, तो डॉक्यूमेंट आपके वहां पर सबमिट हो जाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा अपने पास में जरूर से रखिएगा। अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दिख रहा है ना? छोटा हो गया क्या? चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये उत्तर प्रदेश का होना चाहिए बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। बात क्लियर है? और ठीक है, नॉट पास बोथ, इनके लिए ये लगेगा जो 10th या 12th या दोनों ही परीक्षाएं बाहर से पास किए हैं। निवास प्रमाण पत्र इन सभी बच्चों के लिए लग जाएगा। ठीक। उसके बाद है सीट कंफर्मेशन फीस। जो 40,000 रुपये आप सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट जरूर से निकाल लीजिएगा, वो लगने वाला है। और ये डोमिसाइल के लिए परेशान नहीं होना, जो बच्चे बाहर से पढ़ाई किए उनके लिए लगेगा, लेकिन आपके पास नहीं है तो बनवा के रखिए। ठीक है, सभी के पास होना चाहिए वैसे, लेकिन जो मैंडेटरी उनके लिए है जो 10th या 12th अदर स्टेट से पढ़ाई किए, या तो दोनों परीक्षाएं अदर स्टेट से दिए हुए हैं। फोटो वाला ID प्रमाण पत्र एक लगेगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाए हो, एक यहाँ पर लग जाएगा। बात क्लियर है? ओरिजिनल लगेगा, मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बोला, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रखिएगा। उसके बाद है वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। तो एक जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसका प्रिंट आउट लग जाएगा यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया था। उसके बाद है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अच्छा, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, वही चीज है। 10th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट के लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं, आपके मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट नंबर दिया होता है, तो सिर्फ मार्कशीट लेके जाइए, सर्टिफिकेट उसी में दिख जाएगा। फिर है पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये हमारा 10+2 का लग जाएगा, या इसके समकक्ष कोई परीक्षा होगी तो उनका लग जाएगा। बात क्लियर है? थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इस PDF को। ये सभी कॉमन है जो हर एक कॉलेज में लगने वाले हैं। कहाँ तक पूछे थे? अच्छा, उसके बाद है 12th क्लास माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो सभी बच्चे अपने कॉलेज से TC जरूर ले लेंगे। बात क्लियर है? TC ले लेंगे, ये इजीली आपको मिल जाता है, माइग्रेशन के चक्कर में थोड़ा सा कम ही जाए तो बेहतर है।
ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लीजिएगा। इसके बारे में एक डिटेल से अलग से वीडियो दूंगा माइग्रेशन के लिए। दोनों पे है, दोनों में से कुछ भी एक पे देना, टीसी दे दो या माइग्रेशन दे दो। तो मैं बोलूंगा टीसी इजी है, टीसी आप लोग दे दीजिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी बच्चों का लगेगा सीएमओ सर द्वारा। आपके सदर में, जिला अस्पताल सदर बोलते हैं, वहां पर सीएमओ सर बैठते हैं, उनका सिग्नेचर चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप इसको जरूर से बनवा ले, ऐसा ना हो छुट्टी पड़ जाए उस दिन, उसके पहले ही बनवा के रखिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा सभी बच्चों का। उसके बाद है द कैंडिडेट शुड आल्सो, ओके, एससी एसटी का सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया था तो तहसीलदार एसडीएम द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, आपका लगेगा, उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। उसके बाद है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, आप लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अलग ही ये केजीएमयू कह रही है 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगेगा, कुछ इनको गलत हो गया होगा टाइप करने में। बाकी 1 अप्रैल 2000 2026 के बाद लिखना चाहिए था, इन्होंने 25 लिखा, कुछ गलती हो गई होगी। ठीक है, आप 26 1 अप्रैल 2026 के बाद का लेके जाइएगा। पीडब्ल्यूबीडी का लगाया सर्टिफिकेट, तो आप लोग लेके जाएंगे जहां से जो प्रमाणित होना चाहिए वहीं से आपका रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है फ्रीडम फाइटर में आते हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ईएक्स सर्विसमैन लोगों का लगेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाए थे तो ये आपका लगेगा किसके द्वारा, ऑथराइज्ड बटालियन, कहाँ पे गया। और ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट मतलब क्रिश्चियन जैन मुस्लिम, अगर ये आपने लगाया हुआ था तो ये आप भी लेकर के जाएंगे। इतनी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले आपके एडमिशन टाइम पर, बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये तो हो गया जो सभी जगह पे कॉमन है, हर जगह पे लगेंगे, लेकिन केजीएमयू का प्रोसीजर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला अलग रहता है सबसे। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के लिए पाएंगे वो 2000 रुपये कैश डिपॉजिट करेंगे इन बैंक अकाउंट, और डिटेल्स यहाँ पर दी गई, इस बैंक में किया जाएगा। तो ये सब काम अभी तो करना है नहीं आपको, अभी तो कुछ भी नहीं करना, बस डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लो अपने पास में, बात क्लियर है। तो ये वहाँ पर आपका लग जाएगा। उसके बाद जो भी करवाते जाओ उसका फोटो कॉपी रखते जाओ। एक चीज़ इन्होंने नहीं बताया था, जो सिक्योरिटी फीस 5000 सबमिट किया था उसका भी आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद है ऑप्टोमेट्री या फिर लैब बीएमएलएस के लिए, बीपीटी के लिए, ये सभी बच्चे डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। सर डिमांड ड्राफ्ट तो मुझे पता ही नहीं है क्या चीज़ होता है। डिमांड ड्राफ्ट, इसको शार्ट में बोल देते हैं डीडी। ये लगेगा कितने का, 15,250 रुपये का, ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर इन फेवर ऑफ केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज पेएबल एट लखनऊ। सर डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, 15,250 का। ये अभी मत करना, जब आपको सीट मिलेगी तो आप अपने बैंक में जाओगे, वहां पर बोलोगे हमको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, डीडी बनवाना है, इतने रुपए का, 15,250 का, वो केजीएमयू के नाम से। उसका डिटेल्स जो है मैं एडमिशन टाइम पर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके मतलब जिसपे बनवाना है आपको। ठीक है, इनके नाम पर ही बनवाना है, ध्यान रखें, केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। और भी डिटेल्स इसमें लगती है, मैं आपको वो डिटेल उस टाइम पर प्रोवाइड कर दूंगा। बात क्लियर है, इतने रुपए का डीडी अलग से लगता है जिनको केजीएमयू अलॉट होगा, सबके लिए ये नहीं है। उसके बाद एफिडेविट्स लगेंगे, किसके किसके लगेंगे वो ध्यान रखिए। 2 एफिडेविट लगेगा, ये कहाँ से बनेगा, तहसील पे आप जाते हो, 10 रुपए वाला नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बोलोगे, दो तो वहां से चाहिए आपको। एक डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन आपके एबीवीएमयू की वेबसाइट पर, एबीवीएमयू का जो काउंसलिंग बुलेटिन आया है वहां पर दिया गया है। और एक है छात्रवृत्ति रिलेटेड, छात्रवृत्ति घोषणा पत्र। ठीक, इसमें आपका लग जाएगा 2 एफिडेविट स्टाम्प पेपर, ये जरूर से लेकर के जाएंगे। इतनी डिटेल्स है जो हमारे केजीएमयू में लगने वाली है। ठीक है, ये डीन द्वारा, केजीएमयू द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है, तो इनका तो समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं एक शब्द में बोलूं क्या कुछ लगेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के अभी तक, अभी तक मतलब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तक, और जब आप फीस सबमिट करके अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करेंगे, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपका लगा है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एडमिशन टाइम पर। बात क्लियर। अब इसमें ये थोड़ी ना बताएंगे आधार, फोटो, मतलब सिग्नेचर, ईमेल, सब कुछ लगेगा, जितना चीज़ वहाँ लगा था
इतना यहाँ पर भी एडमिशन टाइम पर लगेगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट से पीडीएफ क्रिएट कर लूँगा और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके बाद सभी बच्चे बारी बारी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट कर दें, जिनको भी लगता है कि उन्हें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीटें अलॉट हो जाएंगी। ठीक। रही बात वो बच्चे, मतलब ये जो डिमांड ड्राफ्ट डीडी के माध्यम से पेमेंट करना था, ये बच्चे अभी कुछ भी नहीं करेंगे। जब सीट अलॉट हो जाएगी आगे का प्रोसीजर मैं उनको गाइड कर दूंगा। बाकी आपके पास जो नहीं है बनवाना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल होगा वीडियो आपके लिए। कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, कमेंट पूछिए और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने स्टार्ट कर दीजिए अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपको लगता है कि आपको सीटें अलॉट हो सकती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।